हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं अ पैक्ट विद सन की जो टेक्स्ट बुक है क्लास 6 की, उसमें का पहला चैप्टर अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। अ टेल ऑफ टू बर्ड्स जो चैप्टर है, इसमें स्टोरी बताई गई है दो बर्ड्स के बारे में, इसीलिए इसका नाम पड़ा है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। The mother was killed in a storm, and the young birds were separated from each other. Each found a different home. तो यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं उसका जस्ट आपको थोड़ा सा एक रिकैप टाइप का दिखा दिया गया है कि एक मदर बर्ड है जिसके दो बच्चे हैं, वो फॉरेस्ट में रहती है। मदर मर जाती है स्टॉर्म की वजह से, और यंग बर्ड्स जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। जैसे आप पिक्चर में देखते हो ना, भाई भाई अलग हो जाते हैं, एंड एंड ऑफ द पिक्चर मूवी में वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो इसी तरीके का कुछ स्टोरी है जो हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। तो कहानी स्टार्ट होती है। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट. They had a nest in a tall, shady tree, and there the mother took care of her little ones डे एंड नाइट। तो यहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक वक्त की बात है जब एक बर्ड अपने टू न्यू बॉर्न बेबीज के साथ एक फॉरेस्ट में रह रही थी, और उनका नेस्ट था कहाँ पे, एक टॉल शेडी ट्री के ऊपर। एक टॉल सी पेड़ है, उसके ऊपर शेडी ट्री मीन्स जहाँ पे छाव पड़ती है, ओके, वहाँ पे उनका घर है, नेस्ट है। और वहाँ पे मदर बर्ड जो है ये लिटिल वंस का ख्याल रखती है दिन और रात, ओके। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन अचानक से तूफान आता है, ठीक है। देयर वॉज अ थंडर, बिजलियां कड़कती है, lightning and rain, and the wind blew down many trees. और इतने जोर से तूफान आता है कि बिजलियां कड़कती है, चमकती है, बारिश होती है और बहुत तूफान आता है। द टॉल ट्री, जो बड़ी ट्री होती है इन विच द बर्ड लिव्ड, ऑल्सो कम डाउन। और जहाँ पे बर्ड्स रहती थी जिस ट्री में, वो भी नीचे गिर जाता है। अ बिग हेवी ब्रांच हिट द नेस्ट। और जोर से एक जो ब्रांच होती है, टहनी होती है एक पेड़ की, वो क्या करती है, नेस्ट को हिट करती है, जिसमें उसकी मम्मी एंड किल द बर्ड। और जिसमें वो बच्चे की जो मम्मी होती है, मम्मी बर्ड जो होती है, वो मर जाती है। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे फ्रॉम अवे टू अदर साइड। फॉर्चुनेटली क्या होता है यहाँ पे, मदर बर्ड तो मर जाती है, लेकिन जो टू बेबी बर्ड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हवा की वजह से एक दूसरे के ऑपोजिट में ब्लू हो जाते हैं, ठीक है, ऑफ द फॉरेस्ट। वन ऑफ देम कम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर लिव्ड। एक जो है वो कहाँ पे आके गिर जाती है, जहाँ पे एक गुफा बनी हुई होती है, एक गुफा होती है, और वहाँ पे बहुत सारे एक गैंग ऑफ रॉबर वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। द अदर, और जो दूसरी चिड़िया होती है, द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषि आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और जो दूसरी होती है वो लैंड करती है कहाँ पे, ऋषि आश्रम में, ऋषि के आश्रम के बाहर, ओके। तो यहाँ पे देखिए आपको इमेज दिखाया गया है किस तरीके से हवा तूफान चल रही है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड बिकम बिग बर्ड। तो कुछ दिन पार होते हैं और बेबी बर्ड जो है वो अब बिग बर्ड बन चुका है। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री कम टू द फॉरेस्ट टू हंट। ही saw a deer and rode after it. It ran deep into the forest, followed by the king. Soon the king lost his way and did not know where he was. तो ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और बर्ड्स जो है वो बड़े हो जाते हैं। एक दिन की बात है जब एक राजा कंट्री को छोड़ के फॉरेस्ट की तरफ आता है हंट करने के लिए। पुराने टाइम में राजा लोगों का शौक होता था जब वो जंगली जानवरों को मारते थे, ठीक है। अब ऐसा करना अलाउड नहीं है, बिकॉज ये एक तरीके से रूल्स के खिलाफ है हमारे।
ओके, बिकॉज अब धीरे धीरे सारे जानवर एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, तो हमें उनकी तादाद जो है उसे बचाना पड़ेगा, तो अब इसे इलीगल बना दिया गया है। तो ही सॉ अ डियर, तो जो किंग आता है वहां पे हंट करने के लिए, वो देखता है एक डियर को और उसके पीछे भागता है। जब वो उसके पीछे भागता है तो सुन तुरंत ऐसा होता है कि किंग जो है वो रास्ता से भटक जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि उसे जाना कहाँ है। he rode on he rode on for a long time till he come to the other side of the forest। बहुत देर तक ऐसे ही रोड करने के बाद, मीन्स ऐसे ही भटकने के बाद, इधर उधर हॉर्स के साथ राइडिंग करने के बाद, वो एक साइड में, फॉरेस्ट के एक साइड में आ जाता है। बहुत थक जाने की वजह से, वेरी टायर्ड बाय नाउ, ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। Suddenly he heard a voice cry out, quick, hurry up, there's someone under the tree. Come and take his jewels and his horse. Hurry, or else he will slip away. The king was amazed. He looked up and saw a big brown bird on a tree under which he was sitting. He also heard faint noise issuing He also heard faint noise issuing from the cave. He quickly got up to his horse and rode away as fast as he could. तो अब क्या हुआ, बहुत देर तक राइडिंग करने के बाद अब वो थक जाता है किंग, तो वो सोचता है क्यों ना मैं एक जगह पे बैठ जाऊं और थोड़ा आराम करूं। तो वो रुक जाता है एक पेड़ के छाव को देख के, वो वहां पे रुक जाता है, और वो पेड़ जो है वो केव के सामने होता है। ओके, तो वो अपने हॉर्स से नीचे उतर जाता है एंड वो ट्री के नीचे बैठ जाता है। सडनली उसे एक आवाज सुनाई देती है कि जल्दी करो, जल्दी मतलब कोई कैन हरी, जल्दी करो, कोई तो है यहाँ पे अंडर द ट्री जो बहुत सारे ज्वेल्स पहना हुआ है, और उसके ज्वेलरी ले लो और उसके घोड़े ले लो, जल्दी आओ, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। तो किंग ये चीज सुन के बहुत ही मतलब ऐसे हक्का बक्का रह जाता है कि ये किसने बोला। तो वो देखता है ऊपर से आवाज आ रहा है, तो वो ऊपर की तरफ देखता है। जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो वो ये देखता है कि एक बिग ब्राउन कलर की जो बर्ड है वो ट्री में बैठी है और वो ये सब बोल रही है। तो वहां पे केव में भी कुछ हलचल हो जाती है, क्योंकि केव में कौन है, रॉबर्ट्स है। रॉबर्ट्स को पता चलता है कि बाहर कोई तो आया है जिससे हमें चोरी करनी है, तो वो हलचल आवाज सुनाई देती है। तो वो तुरंत उठ जाता है, हॉर्स पे बैठता है, और वहां से जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी वहां से किंग जो है निकल जाता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, द किंग वॉज अमेज टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन, ही कम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, ही मेड द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ के ईच बर्ड। तो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, किंग जो है वो बहुत अमेज्ड हो जाता है सिमिलर वॉइस सुन के, और उसे ट्रू स्टोरी पता चलती है बर्ड्स की, और वो ऋषि से मिलता है, जो ऋषि ऋषि इन्हें बिहेवियर के बारे में बताता है हर एक बर्ड का। ओके, अब आगे देखते हैं। Soon he came to a clearing which looked like a ashram. It was the Rishi ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram. Sir, please go inside and rest. The Rishi will be back soon. There is some cold water in the pot. Please make yourself comfortable." The king looked up and saw a big brown bird in the tree. He was amazed. This one looked like the other bird outside the cave. He said to himself loudly, "You are right, sir," answered the bird. "He is my brother, but he has made friends and with robbers. He now talk as they do. He does not talk to me anymore." Just then the rishi entered the ashram. Okay, तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में बताया गया है, मतलब सुन वो कहाँ पे पहुंच जाता है, एक आश्रम के पास जो आश्रम की तरह दिख रहा होता है। तो वो बोलता है कि हाँ, ये एक तो ऋषि का आश्रम है। तो वो बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है,
और वो आराम करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो बर्ड जो है थीफ के साथ मिलके चोरी करना चाहते थे, इसलिए वो वहाँ से भाग आता है। तो किंग क्या करता है, किंग अब बहुत थका हुआ है तो वो अपने हॉर्स से नीचे उतर जाता है और अपने किंग के मतलब जो उसके गले में बांधा हुआ जो रस्सी होता है उसे वो ट्री में बांध देता है और वो नीचे छांव में बैठ जाता है। और सडनली उसे एक आवाज सुनाई जा देती है जो बहुत ही जेंटली अनाउंस कर रही थी, वेलकम टू द आश्रम, सर प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट। तो बोल रहे थे सर, वो बोल रहा था, सर आप चाहे तो अंदर जाके आराम कर सकते हैं, ऋषि कुछ वक्त में आ जाएंगे एंड वहाँ पे कुछ कोल्ड वाटर रखा हुआ है पॉट में, आप चाहे तो पी के अपने आप को कंफर्टेबल कर सकते हैं। तो किंग जो है ये सब सुन के ना बहुत ही अमेज्ड रहता है कि आवाज़ कहाँ से आ रहा है। तो वो ऊपर की तरफ देखता है, ट्री से आवाज़ आ रही होती है, तो ट्री के तरफ देखता है तो वो देखता है कि सेम बिग ब्राउन बर्ड ट्री में बैठी हुई है। तो वो बहुत अमेज्ड हो जाता है। तो वो सोच ही रहा होता है कि हाँ, ये जो बर्ड है ना वो केव के बर्ड के जैसा ही दिख रहा है। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। और वो जब ऐसे बोल रहा होता था तो वो जो वो बोल रहा है वो लाउडली बोल रहा है, इसलिए वो जो बर्ड है वो उसे सुन लेता है और वो तुरंत आंसर करता है, यस यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड। बर्ड आंसर करता है, वो मेरा भाई है और उसने अपनी दोस्ती रॉबर्ट्स के साथ बना लिया। अब जाहिर सी बात है, अब आपके दोस्त अगर गलत होंगे तो आपको संगत गलत होगी तो आप गलत ही काम करोगे। तो रॉबर्ट्स के साथ, चोर के साथ दोस्ती की है तो चोरी ही करेंगे। तो इसीलिए वो बता रहा है वो मेरा भाई है और वो चोरों के साथ दोस्ती करने की वजह से वो वैसा ही बोलता है जैसे वो बोलते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनीमोर। और वो मुझसे ज़्यादा बातें नहीं करता, वो मुझसे बात ही नहीं करता है। और उसी वक्त जब ये उसे बता रहा था, ऋषि आश्रम में एंटर करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, प्लीज कम इनसाइड and make yourself at home. You look tired. Rest for a while, then you can share my food. तो अब ऋषि जब देखते हैं किंग को, वो बोलते हैं कि आप अंदर आ सकते हैं, राजा आप अंदर आ सकते हैं और अंदर आने के बाद अपने आप को घर में है ऐसे ही समझिए। अगर आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो थोड़ा आराम कर लीजिए और उसके बाद जो हमारे पास जो खाना है हम उसे शेयर कर लेंगे। The king told the rishi the story of a two birds and how they had behaved. किस तरीके से वो बिहेव करते, so differently though they looked so alike. The forest is full of surprise, he said. तो किंग ऋषि को बताता है कि किस तरीके से उसने अभी तक दो बर्ड्स को देखा और दोनों ने अलग अलग तरीके से बिहेव किया है, दोनों कितने एक दूसरे से अलग है। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज, वो बोलते हैं जो फॉरेस्ट है ये सरप्राइज से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड। द होली मैन यहाँ पे किसे कहा जा रहा है, तो यहाँ पे ऋषि को होली मैन कहा जा रहा है। एंड सेड आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनीज वन कीप। तो यहाँ पे उन्होंने एक प्रोवर्ब बोला है जिसे हम कहावत बोलते हैं। उन्होंने ये कहावत बोला है कि एक इंसान को उसकी कंपनी मतलब किस तरीके के दोस्ती उसके हैं उससे पहचाना जा सकता है। तो इस इनका बोलने का मतलब ये है कि अगर किसी की दोस्ती अच्छे लोगों के साथ है, इट मीन्स वो अच्छे विचारों वाला स्वभाव का इंसान होगा। लेकिन अगर किसी की दोस्ती गलत संगत या गलत लोगों के साथ है तो उसका हाव भाव और विचार भी गलत ही होगा। तो द birds has heard the talk of robbers, he imitate them and talk about robbing people. अब बचपन से बर्ड ने जो सुना है कि रॉबर्ट्स की बातें सुना है और फिर उसके बाद किस तरीके से वो लोगों को मीन्स किस तरीके से लोगों को ठगते हैं ये देखा है उसने, तो उसने वही सीखा। और ये जो बर्ड है, दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही हैज ऑलवेज हर्ड। और इसने वही देखा है और वही रिपीट किया है जो वो हमेशा से हर्ट करता है कि हम यहाँ पे लोगों को वेलकम करते हैं आश्रम में, वेलकम पीपल। और इसी की वजह से वो भी पीपल को वेलकम कर रहा है आश्रम में। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड। तो वो बोलते हैं कि अब आप अंदर आ जाइए और आराम कर लीजिए, मैं आपको इन बर्ड्स के बारे में और इस जगह के बारे में
बाद में सब कुछ बताऊंगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये स्टोरी खत्म होती है। माना स्टोरी बहुत छोटी है बट बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इस स्टोरी से आपको एक सीख मिलती है। क्या सीख दी गई है? वन इज नोन बाय द कंपनी वन किप्स। मतलब आप जैसे संगत में रहेंगे आपकी रंगत वैसी ही दिखेगी। तो इसीलिए आप हमेशा कोशिश करो कि आपके दोस्त ऐसे होने चाहिए जिससे आपको कुछ हमेशा अच्छा सीखने को मिले। समझ में आया? और गलत जो दोस्त होते हैं, जो चोरी करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, बिकॉज उनके साथ रह के आप भी वो गलत काम करने लगते हैं। तो होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए कि आप कौन सा वीडियो देखना पसंद करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय।